नमस्कार। आइए आपके हाथ पर प्रकाश डाल लें। सबसे पहले बात करता हूँ आपकी यहाँ पर मैं कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली और कनिष्ठा उंगली हाथ तुम्हारा कलात्मक। कनिष्ठा उंगली यहाँ पर यदि मैं देखूँ तो बिल्कुल एकदम सीधी खड़ी हुई है। ईश्वर कृपा है। किसी प्रकार से भी आप अपने निर्णय ले सकते हैं। साथ ही साथ अच्छी याददाश्त के इंडिकेशंस भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर अच्छी याददाश्त है। आप निर्णय भी सही तरीके से ले सकते हैं। थोड़ा सा यदि मैं इसमें बीच में जब ये गैप देखता हूँ तो ये अपने आप में इस बात को बताता है कि व्यक्ति अपने डिसीजन में भ्रमित हो सकता है और भ्रमित होता है धन के कमाने के लिए। इस प्रकार का इंडिकेशंस यहाँ पर आपकी इस उंगली के बीच में मिला। अब बात करता हूँ यहाँ सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और सूर्य की उंगली यहाँ सम अनुकूलता के साथ में चली गई है, यानी पैतृक रूप से बहुत मजबूती नहीं है। तो यहाँ कुल मिलाकर के ये कट भी मौजूद है। इस प्रकार की कट ऊपर वाले पद पर भी है, यानी कि अपने यश सम्मान की प्राप्ति के लिए साथ ही साथ अपनी व्यावहारिकता व्यक्ति बदल देता है। इतना कोशिश करता है अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने की कि मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे परिवर्तन लाना है, मुझे परिवर्तन लाना, ऐसी इच्छाएं व्यक्ति के अंदर रहती है। और जब ये बीच में गैप हो जाता है तो इसका विरोध अपने घर वालों से भी वो कर देता है। यानी माँ बाप भी कहें तो वो अपने आप में एक जगह नहीं टिकता, अपने टारगेट को भ्रमित करता रहता है ऊंचाइयाँ प्राप्त करने के लिए, और उसके कारण माता पिता से कई बार तू मैं बन जाती है या भाई बहनों के साथ भी वैचारिक मतभेद बन जाते हैं। आइए बात करता हूँ यहाँ शनि की उंगली की। एकदम टर्न लेकर के शनि की उंगली जब इतनी चली जाए तो ये अच्छा फल नहीं होता। खास तौर से शनि की ढैया, शनि की साढ़े साथी, शनि की महादशाएं जब आपके जीवन में आएंगी तो आपको स्वास्थ्य से लेकर के धन रूपी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उस समय पर आपको शनिदेव को काफ़ी मनाना पड़ेगा। बात कर लेते हैं बृहस्पति के लिए। बृहस्पति और बृहस्पति की उंगली के बीच में इतना बड़ा गैप और साथ ही साथ ये कट के निशान सेकंड पर भी कट के निशान है। तो मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि ये अपने आप में जब इस तरह की उंगली टर्न होकर के टेढ़ी मुड़ जाए तो ऐसे व्यक्ति का बृहस्पति जो होता है वो डिग्री कली कम होता है। यानी कि कुल मिलाकर के फिर ये बात दोबारा दिमाग में बात इसमें आई है कि आप अपने विवेक से काम नहीं करते, अपना विवेक खत्म कर देते हैं, अपने आप को भ्रमित करते हैं। दो दो नाव पर सवारी करने के कारण व्यक्ति अपने विवाह तक में भी लेट हो जाता है। बृहस्पति कारक विवाह का भी होता है। तो यहाँ इस प्रकार का और जो अच्छी स्थिति ये नहीं है, इसके लिए मैं ये उंगली के अंदर ये चीज़ें हैं, तो इसको बृहस्पति को आपको अनुकूल करना होगा। चलिए बाद में उपाय बता दूंगा मैं आपको। अब बात करूंगा हम बुध पर्वत की। बुध का पर्व और बुध के पर्व पर यदि यहाँ देखें तो छोटी छोटी हल्की हल्की बारीक रेखाएं खड़ी हैं। ये गहरी होनी चाहिए आवश्यक रूप से, क्योंकि ये अगर गहरी नहीं होती हैं तो संतान के सुख में प्रॉब्लम के साथ साथ धन की आवश्यकताओं में कमी को दर्शाने वाली ये यहाँ रेखा कहलाती हैं। अब बात करूँगा यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है कि अब नहीं है तो कभी नहीं होंगी, हो जाती है। अब बात करूँगा यहाँ पर सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व और सूर्य के पर्व पर खड़ी हुई ये रेखाएं, यानी कि एक कलाकार के लिए अगर मैं कोई कहे तो सूर्य में थोड़ा सा को कला से भी देखा जाता है, तो एक कलाकार के लिए जिस तरह की रेखा चाहिए ये यहाँ पर नज़र आती हैं। तो कुल मिलाकर के इस तरह के माध्यम में आपने पूछा है कि क्या सफल कलाकार हैं, तो देखिए कलाकार की बात कर रहा हूँ मैं, सफल कलाकार व्यवसाय के बारे में बाद में बताऊँगा। यहाँ ये रेखाएँ हैं, यदि व्यक्ति की ये रेखाएँ ऊपर जाके मिल जाती तो व्यक्ति सरकारी उपक्रम में पहुँच जाता। तो कला के माध्यम से आप अपना जी बहला सकते हैं। अभी तक तो ये समझिए। आगे बात करता हूँ यहाँ पर आपके सीधा सीधा आपके शनि के पर्वत की। शनि का पर्वत और शनि पर्वत पर ये खड़ी हुई रेखाएं, यानी बहुत अनुकूलता के साथ में ये शनि पर्वत को लिखा जा रही हैं, जो इस बात को बताती हैं कि आपके बुढ़ापे में आप करोड़ों रुपए में जाने वाले हैं, यानी करोड़ों करोड़ों रुपए आपके पास में होने वाले हैं, लेकिन ये 55 वर्ष के बाद। अब बात करूंगा यहाँ पर मैं सीधा सीधा बृहस्पति पर्व की। मैंने बृहस्पति पर्व की उंगली से बताया था कि बृहस्पति यहाँ अनुकूल नहीं था। साथ ही साथ ये खड़ी हुई रेखा भी है। अपने जीवन के अंदर पिता से संबंधित मकान मिलेगा या स्वयं का मकान बना पाएंगे, यहाँ इस प्रकार को दर्शाने वाली रेखाओं का फल ये है। और ये ज्ञान के द्वारा, वाक शुद्धि के द्वारा, वाणी के द्वारा जिरह करके धन कमाने वाली रेखाएं यहाँ मौजूद हैं। चलिए बात करूँगा अब आपकी यहाँ पर सीधा सीधा
विवाह रेखा एक है, विवाह तो एक ही होना है। और यहाँ पर आपकी ये हृदय रेखा है, हृदय रेखा, और इसमें शुरू में दीप बन करके जब चलता है तो विवाह में देरी का संकेत दर्शाने वाली रेखा है। साथ ही साथ पत्नी से वैचारिक मतभेद यदि हो जाता तो इस समय वो होता, पत्नी से वैचारिक मतभेद भी होता, इस बात को भी दर्शाने वाली यहाँ पर रेखाएं आपके हाथ के अंदर मौजूद थी। पर चलो अभी विवाह नहीं हुआ तो अभी विवाद भी नहीं हुआ। चलिए, तो यहाँ कुल मिलाकर के विवाह में देरी के लिए, क्योंकि हृदय रेखा हृदय अंगनी की रेखा होती है, तो विवाह में देरी के संकेत निश्चित रूप से आपके हाथ के अंदर भी मौजूद थे। अब मैं यहाँ इसमें गणना करके एक बात और बता देता हूँ, क्योंकि मैंने बृहस्पति पर भी देख लिया है और ये गणना भी मैं आपको बता देता हूँ। ये गणना बैठेगी जाकर के आपके इस समय उम्र चल रही है 32 वर्ष और 21, और ये बिल्कुल निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि 2022 के मध्य तक यदि आपने विवाह नहीं किया तो फिर आपका विवाह बहुत मुश्किल से होगा। ऐसा भी हो सकता है ना ही हो, तो ज़रा ध्यान रखें। विवाह का जो भी उपक्रम है, जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी विवाह करें, वरना आपको ये दिक्कत फिर रह जाएगी कि मैं कुंवारा ही रह गया। अब हो गई, बात करूँगा मंगल पर्व की रेखाओं की। तो मंगल पर्व की रेखाओं की जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये अपने आप में निकलने वाली रेखाएं होती हैं। क्या व्यक्ति अपने आप में ज़्यादा सार्थक रूप से होता है, बहुत ज़्यादा अधिक रेखाएं होती है तो आदमी हाथ के द्वारा मेहनत करता है, यानी कि मैकेनिकल इंजीनियर जो होते हैं या जो जिनको मशीनों के नीचे बढ़ना पड़ता है, इस तरह के आदमी जो लेबर टाइप के होते हैं, या कुल मिलाकर कई बार इतना मेहनत का काम होता है कि जैसे आप परचून की दुकान पर बैठे हैं लेकिन आपकी पैर टिके हुए नहीं, आप कभी ऊपर चढ़ रहे हैं कभी नीचे उड़ रहे हैं, तो ये इस तरह की मेहनत के काम नहीं है। यहाँ केवल और केवल दिमाग की योजना से आप काम करेंगे। अब बात करूँगा यहाँ आपके द्वितीय पर्व की। द्वितीय पर्व पर यहाँ मंगल पर कोई भी ऐसी रेखा नहीं है जिसके कारण मैं ये कह सकूँ कि आपको कोई झगड़ा झंझट मुकदमा की कोई रेखा अभी यहाँ पर इतनी मोटे रूप से नहीं है। बात करूँगा बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा, और यहाँ बुद्धि रेखा देखिए शुरू में दीप लेकर के चली है, यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ 32 वर्ष तक, जहाँ तक 32 में आपका फ़ोन देख रहा हूँ, ये हाथ देख रहा हूँ, तो यहाँ 32 वर्ष तक आपने अपने निर्णयों को भ्रमित रखा है। इस प्रकार की रेखाएं शुरू में मस्तिष्क रेखा पर लगातार काटने वाली रेखाओं के रूप में मौजूद है। इसके बाद अब आपकी बुद्धि बिल्कुल सही तरीके से काम करेगी और अपनी योजनाओं को आप सफलता के साथ प्लान करेंगे। तो ये इस प्रकार की रेखाएं यहाँ आपकी बुद्धि रेखा से मिली। बात करूँगा चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत, और यहाँ चंद्र पर्वत पे देखा जाता है, जो आपका एक सवाल था क्या मैं सफल कलाकार बनूंगा, सफल कलाकार की रेखाएं मिलती हैं यहाँ से, और वो आपके हाथ में है नहीं। तो कला का जो माध्यम है उससे अपना दिल बहलाइए, उसको पार्ट टाइम जॉब बनाइए। मैं तो पार्ट टाइम जॉब भी नहीं कहूँगा, मैं तो कहूँगा उससे केवल दिल बहलाइए, समझे। तो ये उस तरह का काम करना चाहिए, वो आपका कलाकार बनने का बिल्कुल भी यहाँ हाथ के अंदर वो माध्यम यहाँ पर कहीं से कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। तो किस क्षेत्र में करें अब बता देता हूँ। मैंने आपकी मस्तिष्क रेखा देख ली, मैंने आपकी यहाँ पर वाक शुद्धि के लिए जो बृहस्पति पर्व है उसके को देखा, और शुक्र पर्वत को भी देखा। तो कुल मिलाकर के आप भ्रमित होने वाले व्यक्ति हैं, आपको काम करना चाहिए, और वो करना चाहिए क्योंकि शनि पर्वत पर बहुत अच्छी खड़ी रेखाएं मिली थी। एक बेहतरीन वकील आप बन सकते हैं, तो वकालत का काम करिए, एक ही तरफ टारगेट रखिए। बिल्कुल पक्की रेखा मंगल पर्वत से निकल के शनि को निकलने वाली और वाणी से निकलने वाली ये रेखाएं मैं बता सकता हूँ। अब बात करूँगा इसके बाद में आपके पास में एक व्यापारिक रेखा की। ये व्यापारिक रेखा जब आप इस तरह बढ़ेंगे तो ये शुक्र से इन्वॉल्वमेंट करके गई है। शुक्र से इन्वॉल्वमेंट जब करती है तो भाषा शैली का भी जहाँ व्यापार में रोल आता है। कुल मिलाकर यदि व्यापार की बात करें तो व्यापार है आपका क्या, वकालत। इस बात को बार बार आपकी प्रमाणित रेखाओं ने यहाँ बताया। अब बात करूँगा इसमें एक और बात रेखा की। देखिए, आप जब बात करते हैं अपनी भाग्य रेखाओं के बारे में, तो देखिए भाग्य रेखा किस किस तरीके से आपकी एक दूसरे को पूरक होकर के चल रही हैं। यहाँ केतु पर्वत है, यहाँ केतु पर्वत थोड़ा सा पीड़ित है, यानी कि थोड़ा चरित्र के प्रति सावधानी। साथ ही साथ यहाँ किसी प्रकार की साधना का कोई भी केतु पर्वत पर संकेत नहीं है, बल्कि आपको सही रूप से पूछे तो एक प्रकार से
कई बार शुक्र पीड़ित भी कहा जाता है। तो शुक्र पीड़ित का मतलब विवाह में देरी, ऐसे शुक्र पीड़ित की बात कर रहा हूँ। अब बात करूँगा भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा अनुकूलता के साथ में आपकी भाग्य रेखाएं इस प्रकार से चल करके चली। ये भाग्य रेखा यहाँ पर चलती हुई जो नीचे डाउन की तरफ है, ये भाग्य रेखा यहाँ पर चली। इसके बाद एक दूसरी पूरक रेखा, दो भाग्य रेखाएं चली। अभी मैं आयु के फैक्टर पे जो चल रहा हूँ, जो मैंने लास्ट रेखा आपकी खींची है यहाँ तक, तो वो आपकी लास्ट रेखा वो 32 पर ख़त्म हो गई। और यहाँ से एक सपोर्टिंग रेखा दूसरी चली और इसके बाद ये सपोर्टिंग रेखा पूरी एकता के साथ 32 वर्ष से शुरू हो गई। यानी ये रेखा आपके 32 से 33वें वर्ष से जा कर के सीधी जा रही है। यानी आपने पूछा सफलता किस वर्ष से, बिल्कुल 2021 के बाद से आपको सफलता मिलती रहेगी। काम मैंने आपका बता ही दिया है। आप भ्रमित ना हो, आप प्रोफेशन से संतुष्ट रहें और उसमें एक रूपता के साथ मन लगा करके काम करें। ये आपको करना होगा, फिर आपको वकालत वाले काम से ही सही रूप से सफलता मिल जाएगी। चलिए धनयोग की बात करते हैं। धनयोग की बता दिया मैंने आपको, 55 वर्ष के बाद वो आपके पास में बातें रह जाएंगी। अब बात करूंगा यहाँ पर मैं केतु पर्व पे। देखिए केतु पर्व पर ये दो रेखाएं हैं, राहु पर्वत पर, राहु पर्वत पर यहाँ खड़ी दो रेखाएं हैं। इसका मतलब व्यक्ति को कहीं ना कहीं से अचानक धन लाभ मिलने के योग भी आपके जीवन में हैं। तो ये अपने आप में इस बात को दिखलाने वाले। यहाँ एक रेखा की बात करें, ये आपस में यहाँ काट करके एक त्रिकोण बना रही है। ये वो जीवन का वर्ष होगा 39 से 40वां वर्ष, जिसमें आप मकान प्लॉट वगैरह कुछ खरीदेंगे। तो ये धनयोग की स्थिति है। पारिवारिक स्थिति, ज़रा परिवार वालों से आप ही चिड़चिड़ा करके बात करते हैं, परिवार का आपको सहयोग है। तो आपके सभी सवालों का जवाब दिया। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व और शुक्र पर्व सामान्य रूप से यहाँ पर ठीक है, यानी सामान्य संसाधन की बात करें तो वो आपके भाग के अंदर बने हुए हैं। बात करूँ इसके बाद में आपके यहाँ पर आयु रेखा की, तो आयु रेखा बिल्कुल संपूर्णता के साथ में, कोई अभी बड़े रोग के संकेत नहीं है। और यहाँ अपने आप में 76-77 वर्ष की आपके हाथ के अंदर आयु रेखा भी स्पष्टता से है। संतान रेखाओं की बात करूं तो वो भी दो हैं। और ये मंगल रेखा अंदर की तरफ अगर मैं देखता हूं तो ये बहुत सपोर्टिंग होती है। ये सब मुसीबतों से व्यक्ति को निकाल करके बाहर ले जाती है। आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया। तो ये आपके शुक्र पर्वत से, यानी कि वहीं से आपको आपके जो वकालत वाला कार्य क्षेत्र है उससे ही आपको लाभ मिलने के संकेत दिखलाई दिए। तो आपके सभी सवालों का जवाब दिया, आयु बताई। अब मैं कुछ बताना चाहूँगा जिसका विशेष रूप से ज़रूर आपको पालन करना पड़ेगा, वरना आपको विवाह नहीं हो पाएगा। नंबर 1, ये जो गैप था इसको भरने के लिए उपाय बताने वाला हूँ। तो यहाँ सबसे पहले तो एक फायर ओपल इस उंगली के अंदर पहनिए। इस उंगली के अंदर एक फायर ओपल पहन लीजिए। अगर बीच वाली उंगली में आपने चांदी का छल्ला पहना है तो उसको निकाल दीजिए। यहाँ पर इसको निकाल दीजिए। लोहे का छल्ला तो आप पहन सकते थे, लेकिन यहाँ फायर ओपल आपको ज़रूर पहनना होगा अगर आप चाहते हैं मेरा विवाह हो जाए और मुझे संतान की प्राप्ति हो और साथ ही साथ आपके काम भी चले। क्योंकि यहाँ थोड़ा सा डिग्रिकली जो शुक्र है उसको मुझे ऊर्जित करना पड़ेगा। तो एक फायर ओपल पहनिए, आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ पूजा में प्रतिदिन आपको देवी कवच पढ़ना होगा। दुर्गा सप्तशती में से देवी कवच नित्य पढ़िए आप, और बजरंग बाण साथ में पढ़िए। बस इतना करिए और आप अपनी सभी कार्यों को संपूर्ण कर पाएँ, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।